बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज गद्य भाग पाठ संख्या 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में बिहार बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक थे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी थे और उस समय निकलने वाली एक पत्रिका दिनमान में ये उप संपादक के तौर पर कार्य करते थे तथा एक और पत्रिका पराग के ये मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत थे। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर जी की प्रमुख कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी इनके कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास हैं। लड़ाई, ये कहानी संग्रह हैं। बकरी, ये नाटक हैं। भौं भौं, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह हैं और खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और खूंटियों पर टंगे लोग एक समाज में उपेक्षित होते हमारे जीवन शैली को बहुत सुंदर तरीक़ों से इन्होंने दर्शाया है और उसी पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। इनकी पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में रहती है और मध्यम वर्ग जो न तो हाई सोसाइटी से जुड़ा होता है न लोअर, उसमें उनकी जो मध्यम वर्ग की जो जीवन शैली है उनमें इच्छाएं निरंतर दबती रहती है और वो इच्छाएं धीरे धीरे एक अवसाद का रूप ले लेती है। तो वह अवसाद कभी कभी जीवन से परे उन्हें एक अलग व्यक्तित्व के रूप में ढाल देती है। तो ये सारा लेखन ये सारे इनके लेखन के विषय रहे हैं। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं यानी उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उनके जो संघर्ष है और उन सपनों को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करते हैं, वहाँ पर मध्यम वर्ग अक्सर शोषित रहता है और धीरे धीरे उनमें हताशा यानी निराशा का वातावरण फैल जाता है जो कुंठा के रूप में चित्रित होता है। और कुंठा यानी अवसाद, अवसाद यानी अपने जीवन से दूर हो जाना और उसका चित्रण उनके साहित्य में बहुत सुंदर रूप में मिलता है। ये एक तरह से स्तंभ लेखाकार भी रहे हैं। स्तंभाकार से मतलब है कि हमारा जो समाचार पत्र है उसमें एक ऐसा लेखन होता है जिसमें हमारा लेखक स्वतंत्र होकर अपने कोई भी विषय पर बेबाक यानी बिना डरे हुए अपनी राय रखता है। तो यहाँ पर यह सर्वेश्वर जी स्तंभकार भी थे और चर्चे और चरखे के नाम से ये दिनमान पत्रिका में स्तंभ लिखते थे और उसमें ये अपनी बेबाक यानी बिना किसी से डरे हुए अपनी बात को सच्चाई के साथ लिखने का साहस भी दिखाते थे। और इनकी जो अभिव्यक्ति यानी बात कहने का जो तरीका है वह सहजता और स्वाभाविक लगता था, यानी सच्चाई के साथ ये प्रस्तुत करते थे, उसमें बनावटीपन बिल्कुल नहीं होता था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये संस्मरण है। संस्मरण जो आपकी यादों से बुना हुआ एक ऐसा घेरा होता है जिसे आप कभी भुला नहीं सकते हैं और वो बन जाता है संस्मरण, स्मृतियाँ यानी स्मृतियाँ जो आपके दिमाग में निरंतर चलती रहती है और वो स्मृतियाँ आपके जीवन की बीती हुई परिस्थितियों से जुड़ी होती है। उसमें कोई व्यक्तित्व हो सकता है, कोई घटना हो सकती है या कोई परिस्थितियाँ बन सकती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ी हुई स्मृतियाँ जो संस्मरण के रूप में यहाँ लिखी गई है। और संस्मरण एक लेखन की एक विधा है जो आपको भी दिमाग में रखनी चाहिए, जिसमें आप अपनी यादों से जुड़ी हुई किसी बात को बहुत सुंदर तरीके से जब आप अभिव्यक्त करते हैं तो वो संस्मरण विधा के तहत आता है। और स्मृतियों की विश्वसनीयता उससे महत्वपूर्ण बनाती है, यानी उसमें आपको कुछ बातें ऐसी लिखनी पड़ती है जो सच्चाई से मेल खाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो व्यक्तित्व संस्मरण के रूप में पढ़ने वाले हैं वो है फादर कामिल बुल्के और उन्हीं पर यहाँ पर लिखा है सर्वेश्वर जी का एक संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। यानी कसौटी यानी नियम, मानक नियम जो संस्मरण
से जुड़े होते हैं और उस पर हमारा इनका लिखा गया ये संस्मरण बहुत हर विषय हर नियम पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के, यानी फादर बुल्के का जन्म तो बेल्जियम में हुआ था, लेकिन ये अपने आप को भारतीय कहलाना पसंद करते थे। और ये बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में जो गिरजे, पादरी और धर्म गुरुओं से और संतों की भूमि कही जाती है। जैसे हमारे यहाँ काशी, अयोध्या आदि संतों की भूमि के रूप में विख्यात है, वैसे ही ये बेल्जियम का जो रैम्स चैपल शहर है ये गिरजों, पादरियों और धर्म गुरुओं से संबंधित भूमि के रूप में पहचान रखता है। परंतु वहीं से हमारे फादर बुल्के जुड़े हुए थे, परंतु इतनी सुंदर अच्छी जगह से जुड़े होने के बाद भी उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। और फादर बुल्के एक सन्यासी थे, यानी संसार में रहते सबके बीच में थे, लेकिन ये सच्चे अर्थों में एक सच्चे सन्यासी के रूप में पहचान रखते हैं। और वो सन्यासी की परिभाषा ये है कि इनके अंदर स्वयं की भावना नहीं थी, यानी स्वेच्छा की भावना नहीं थी, इच्छा की भावना नहीं थी, खुद को हर चीज़ में अहम की जो भावना होती है वो इनमें नहीं थी। इनमें त्याग, सहयोग, ममता ये सारे भाव भरे हुए थे सहजता के साथ, इसलिए ये सहज रूप में सन्यासी थे। परंतु ये पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। पारंपरिक अर्थ में आप क्या देखते हो कि पारंपरिक अर्थ में जो साधु सन्यासी होता है उसका बाहरी परिवेश कैसा दिखाई देता है कि वह एक माला धारण करके, गले में टोपी, सिर पे टोपी, गले में माला और वैसा ही भगवा वस्त्र धारण करके बड़ा सा तिलक लगाने वाला पारंपरिक अर्थ में सन्यासी होता है। लेकिन हमारे फादर बुल्के सच्चे कर्म से सन्यासी थे, जो अपने कार्यों में सन्यासी जैसे गुण लेकर चलते थे। और इस कारण फादर बुल्के से ये सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी सक्सेना जी का संबंध बहुत गहरा था। ये अंतरंग संबंध था, यानी अंतर की आत्मा से जुड़ा हुआ संबंध था। और इसकी झलक हम इस संस्मरण में देखने को मिलेगी। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा, यानी हमारा जो एक प्रमुख मर्यादित धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है राम कथा, रामचरितमानस आदि जितना भी राम से जुड़े हुए जो ग्रंथ है, यानी उन सब का केंद्र बिंदु राम कथा है। तो जब तक हम राम कथा को याद करेंगे तब तक इस विदेशी साधु को भी याद किया जाएगा, क्योंकि ये वैसे तो विदेशी व्यक्तित्व थे, लेकिन इन्होंने भारत की भूमि को अपनी कर्म स्थली बनाकर राम के मर्यादित रूप की भी सराहना की। और इन्होंने खुद एक राम के चरित्र का निर्माण करके एक काव्य की रचना, एक ग्रंथ की रचना करी, जिसे राम कथा इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। और ये विदेशी भारतीय साधु हैं जिन्हें हम उसी रूप में याद करेंगे। और उन्होंने हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का भी उदाहरण माना जाएगा, यानी इन्होंने हिंदी भाषा को अपनी भाषा के रूप में ग्रहण करा और उसके सुधार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इन्हीं के द्वारा लिखा गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा एक व्यक्तित्व चित्रण के रूप में जो संस्मरणीय दिया गया है वह है मानवीय करणों की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? यानी ये हमारा आपको अतीत की स्मृतियों से रूबरू करा रहा है। इसलिए इन्होंने लिखा है कि फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। और जहरबाद एक बीमारी है जो जहरीले फोड़े से उत्पन्न होती है और उसमें असहनीय पीड़ा होती है, और फादर को भी ये पीड़ा हुई थी। तो हमारे लेखक को ये सही नहीं लगता है, क्योंकि उनका कर्म जैसा था उस कर्म के विरुद्ध उनको इतनी तकलीफ मिली। तो ये लेखक को स्वीकार नहीं है कि विधाता ने उनके साथ ऐसा क्यों करा, क्योंकि वह तो दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत थे, यानी अमृत से भरी हुई मिठास उनके व्यक्तित्व की निशानी थी। और ऐसे मिठास से भरे व्यक्तित्व के जीवन इतना जहरीला क्यों हो गया, जो उनके अंतिम दिनों में था, जो उन्हें मृत्यु की ओर लेकर गया। तो मृत्यु की ओर जाने वाला उनका जीवन जहर से क्यों भर गया, ये इन्हें पता नहीं चला। अब ये सवाल किस ईश्वर से पूछे, यानी इनके मन में जो ये उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई दोहरी भूमिका है वो एक सवाल है। वो अपने प्रभु से ये पूछना चाहते हैं कि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना को परीक्षा
उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे रहे थे, यानी जो अपने आप को पूर्णतः भगवान की आस्था में विलीन कर चुका है, सच्चे कर्म को अपना चुका है, और देह यानी शरीर, उनका शरीर इस यातना यानी तकलीफ, इस तकलीफ की परीक्षा वो बार बार उम्र के इस आखिरी देहरी यानी दहलीज पर क्यों दे रहे हैं। यानी असहनीय पीड़ा हो रही थी जीवन के अंतिम दिनों में, और अंतिम दिनों में असहनीय पीड़ा फादर के व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि वह तो जीवन भर दूसरों को मिठास देते रहे, और जब उनके जीवन का अंत हो रहा है तो इतना तकलीफदेह क्यों हो रहा है, ये हमारे लेखक के लिए एक संशय बना हुआ था। अब उन्होंने आगे हमारे फादर का व्यक्तित्व चित्रण शब्दों के रूप में किया है, जिसे शब्द चित्र लेखन बोलते हैं। और वो शब्द चित्र लेखन क्या है कि फादर की लंबी और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति है, यानी वह पादरी के जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और सफ़ेद जो चोगा है, ऊपर पहना जाने वाला कोट है, वो काफ़ी लंबा है, और उनका रंग गोरा है, और सफ़ेद जाई मारती भूरी दाढ़ी है, यानी सफ़ेद और भूरे रंग की ब्राउन कलर की उनकी दाढ़ी है। उनकी आंखों का रंग नीला है, और वह हर समय अपनी बाहें खोले लोगों को गले लगाने के लिए आतुर है। आतुर यानी बेचैन है। तो वह जो भी नीडी पीपल है, जो तकलीफ़ में है, जो परेशानी में है, उन्हें दिलासा देने के लिए वो हर समय तैयार खड़ा रहने वाला व्यक्ति आज इस बीमारी से जा रहा है। हमारे लेखक को ये स्वीकार नहीं हो रहा है, और यहाँ पर उनका व्यक्तित्व चित्रण भी किया गया है। अब आगे उन्होंने लिखा है लेखक ने कि मैं 35 साल से इसका साक्षी रहा हूँ, जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी वह जब कभी दिल्ली आते थे। यानी लेखक का संबंध भी इलाहाबाद से रहा है, फादर का संबंध भी इलाहाबाद से है, और कभी कभी फादर भी दिल्ली आते थे तो लेखक भी वही आते थे। तो इस प्रकार इनका आपस में मिलना जुलना लगातार चलता रहता था। और आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। अर्थात इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि आज जब फादर अंतिम सफ़र के लिए जब वो जा रहे हैं, तो उस समय मैं उनकी उस देह को देखकर अपने आसपास होने का एहसास कर रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है फादर मेरे आसपास ही है, और मैं उन्हें यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आगे उन्होंने कहा है कि फादर को जो याद करना है, तो ऐसा लगता है जब मन उदास होता है तो एकांत में बैठकर जैसे हम शांत संगीत सुनते हैं तो हमारे मन की उलझन शांत हो जाती है। उसी प्रकार फादर को यहाँ याद करना भी अपने आप में जीवन की सारी उलझनों को सुलझाने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा है, यानी उनके मन में कभी भी किसी के लिए कोई दोहरापन नहीं था। वह सभी के निर्मल रूप से मिलते थे। जैसे साफ जल है तो वो सबके लिए एक समान ही मिलेगा, वो वहाँ किसी को गंदा और किसी को साफ होकर थोड़ी मिलता है। वो तो एक जैसा ही सबको, देखने वाले को पीने वाले को एक जैसे ही रूप में अपना रूप दिखाता है। वैसे ही फादर का रूप निर्मल जल के समान था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प भरना था, कि अगर हमारे मन में कोई उलझन होती थी और फादर से जब कभी बात करने का मौका मिलता था तो हमें हमारे सच्चे कर्म से वो रूबरू करा देते थे। मुझे परिमल के वो दिन याद है। परिमल यहाँ एक पत्रिका से जुड़े हुए हैं, जिससे फादर भी जुड़े हुए थे और हमारे लेखक भी जुड़े हुए थे। इसलिए जब वहाँ पर वो मिलते थे तो उन दिनों की बात यहाँ है कि लेखक से इनका पारिवारिक संबंध भी थे, और फादर हमेशा इनके परिवार में एक बड़े जैसे घर के बड़े बुजुर्ग के समान इनसे रिश्ता रखते थे, जहाँ वह हंसी मजाक भी करते थे, और बिना किसी भेदभाव के स्वार्थ से वो हर गतिविधियों में शामिल होते थे। घर में होने वाली गोष्ठियों में वो सम्मिलित होते थे। कभी कभी गंभीर विषयों पर भी वो बातचीत करते थे। लेखक की लिखी गई जो रचनाएं होती थी उस पर भी बेबाक यानी बिना डरे हुए अपनी राय फादर लेखक को दिया करते थे। सुझाव मांगने पर सुझाव भी देते थे, और घर में अगर कभी कोई उत्सव संस्कार भी होते तो एक बड़े भाई और परोहित के जैसे वे खड़े होकर उन्हें आशीषों से भर देते थे। ये फादर का बाहरी और आंतरिक रूप एक जैसा रहा है। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना भी याद है। यानी लेखक के जब घर में बच्चा होता है, पहला बच्चा, तो उसको जो अन्नप्राशन कराया जाता है, जो हमारे 16 संस्कारों में से एक है, तो उस अन्नप्राशन का कार्य भी फादर के द्वारा ही लेखक ने करवाया था। और फादर ने भी बड़े गर्व
कर्तव्य के साथ वो कार्य किया था। और उस समय उनकी जो नीली आंखें थी, उस समय उस नीली आंखों में वात्सल्य रस की गहराई लेखक को दिखाई दे रही थी। इसलिए उन्हें फादर की जो छाया है वह किसी देवदार वृक्ष के समान दिखाई दे रही थी। और कहाँ से शुरू करूँ? अब यहाँ फादर का जो आगमन है, जब वो वहाँ से बेल्जियम से आए थे, उन दिनों की स्थितियाँ लेखक समझा रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर बेफिक्र होकर साइकिल चलाते दिख पड़ते थे, यानी उनको वह साइकिल से आना जाना पसंद करते थे। और कभी भी कहीं भी अगर रास्ते में कोई अपना मिल जाता तो फादर वहाँ पर रुकते और मुस्कुराते हुए उनसे कहते, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं उनसे कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर किसको पढ़ने की बात है कि फादर जैसे ही भारत आगमन होता है फादर का, तो उनका हिंदी प्रेम दिनों दिन बढ़ने लग जाता है और यहाँ आकर उन्होंने हिंदी में अपने आगे की पढ़ाई विधिवत करते हैं। और इस कारण जब भी वो कोई किताब हिंदी से जुड़ी हुई पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी वे अपने आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को खुश होकर दिया करते थे। इसलिए कहा है कि मुस्कुराते हुए कहते, देखिए मैंने उस ग्रंथ को पढ़ लिया है। और हाँ, लेखक ने आगे लिखा है कि मैंने फादर के व्यक्तित्व में कभी भी क्रोध और आवेश नहीं देखा है, यानी कभी भी गुस्सा में नहीं रहते हैं, चाहे कैसी भी स्थितियाँ हों। हमेशा उनके व्यक्तित्व में ममता, प्यार और का लबालब सागर छलकता हुआ ही दिखाई देता है। यानी फादर की आंखों में हर समय ममता और प्यार का शैला भी दिखाई दिया जाता है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा क्यों जागी, क्योंकि बेल्जियम से जब फादर भारत आए थे उस समय ये इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अचानक उनके जीवन में ऐसा क्या होता है कि उन्होंने अपने उस इंजीनियरिंग वाला रूप छोड़कर एक सन्यासी का रास्ता अपनाया और भारत जाने की आज्ञा मांगी। और ऐसा एक सच्चा कर्मशील सन्यासी जिसका भरा पूरा परिवार था, 2 भाई 1 बहन, मम्मी पापा सभी थे, लेकिन उन सबको वो उन्होंने त्यागा और भारत भूमि को कर्मस्थली बनाते हुए यहाँ अपने एक सच्चे सन्यासी के कर्मशील होने का संदेश सबको दिया है।